हम इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की करते जा रहे हैं, जिसके दम पर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली हैं जिनके बारे में शायद आज से 100 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। वर्तमान में किसी भी चीज़ का साइज़ पता लगाना बहुत ही आसान है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को भी आसानी से नाप लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती का माप सबसे पहली बार कैसे लिया गया होगा? क्योंकि उस वक्त ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई आधुनिक औजार। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैसे नापा गया था पृथ्वी का साइज? आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वैज्ञानिक धरती पर बैठे हुए दूसरे ग्रहों, चंद्रमा, ब्लैक होल और गैलेक्सी के साइज का आकलन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया गया था और ना ही उस वक्त कंप्यूटर और सैटेलाइट जैसी चीज़ें हुआ करती थी। किसी भी चीज़ का साइज पता करना बहुत ही चुनौती भरा काम होता था। हालांकि इसके बावजूद भी मैथ्स के जानकारों ने सिर्फ कुछ अंकों के खेल से पृथ्वी के पूरे साइज को नाप लिया था, जिसके लिए ना तो उन्होंने लंबी यात्राएं की थी और ना ही किसी औजार या टेक्नोलॉजी का यूज किया था। आज से लगभग 2500 साल पहले 240 बीसी में एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी, जो ग्रीक के मशहूर भूगोलविद, कवि, खगोलविद, मैथमेटिशियन और संगीतकार थे। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि एराटोस्थेनीज पृथ्वी की परिधि को आसानी से नाप पाते, लेकिन उन्होंने एक छड़ी और मैथ के अंकों की मदद से इस मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर लिया था। इतना ही नहीं, एराटोस्थेनीज ने अपने मैथ्स के दम पर पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी का भी पता लगा लिया था, जिसके बारे में उस वक्त तक आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। एराटोस्थेनीज का जन्म 276 ईसा पूर्व में यूनानी बस्ती सीरीन में हुआ था, जबकि उन्होंने अपने जीवन का लंबा वक्त मिस्र के प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया में बिताया था। इस दौरान एराटोस्थेनीज को ये पता चला कि मिस्र के साइन नाम के शहर में हर साल 21 जून को दोपहर 12 बजे के बाद घर, इमारत और विभिन्न चीज़ों की परछाई नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग 21 जून के दिन को खतरनाक और मनहूस मानते थे। जब एराटोस्थेनीज को इस बारे में पता चला तो वो इसकी असल वजह तलाश करने के लिए उत्सुक हो गए थे। उन्होंने इस घटना की वजह तलाश की तो एराटोस्थेनीज को पता चला कि 21 जून के दिन दोपहर 12 बजे के बाद साइन शहर पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर वर्टिकल चीज़ों की परछाई नहीं बनती है। एराटोस्थेनीज ने धरती की परिधि को नापने और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए एक प्रयोग किया, जिसके तहत वो 21 जून को अलेक्जेंड्रिया शहर में ठीक 12 बजे सूरज की रोशनी में बाहर खड़े हो गए थे। इसके बाद एराटोस्थेनीज ने एक डंडा लिया और उसे ज़मीन पर सीधा खड़ा कर दिया, जिसकी परछाई साइड में बन रही थी। इस प्रयोग से उन्हें ये बात समझ आई कि पृथ्वी का आकार गोल है, क्योंकि अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो सूरज की रोशनी हर जगह सीधी पड़ रही होती और उसकी वजह से छड़ी की परछाई नहीं बनती। इससे पहले मिस्र के ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन करते थे कि धरती का आकार चपटा है, लेकिन अगर धरती सच में चपटी होती तो 21 जून को होने वाली परछाई वाली घटना सिर्फ साइन शहर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखी जा सकती थी। लेकिन अन्य देशों या शहरों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस प्रयोग के दौरान एराटोस्थेनीज ने छड़ी के टॉप से लेकर उसकी परछाई के टॉप तक एक सीधी लाइन खींच दी, जिससे एक ट्रायंगल शेप निर्मित हो गया था। वहीं साइन शहर में सूरज की रोशनी सीधे पड़ने की वजह से किसी भी चीज़ की परछाई नहीं बन रही थी, जबकि दोनों शहरों की दूरी को कैलकुलेट करने पर यह पता चला कि उनके बीच 7.2 डिग्री का फर्क है। यानी साफ था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 7.2 डिग्री के झुकाव के साथ सूरज की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से एक शहर में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही थी, जबकि दूसरे शहर में सूर्य की रोशनी का एंगल अलग था।
एराटोस्थेनीज ने अलेक्जेंड्रिया और साइन दोनों शहरों के बीच एक लाइन बनाकर उसे धरती के कोर से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें इस लाइन का एंगल भी 7.2 डिग्री ही हो रहा था। इसके बाद एराटोस्थेनीज ने मैथ का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी के कुल एंगल यानी 360 डिग्री को 7.2 डिग्री से डिवाइड कर दिया था, जिसका जवाब 50 आया था। इस हिसाब से देखा जाए तो साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी धरती की कुल परिधि का 1/50 है। अगर दोनों शहरों के बीच की दूरी का पता चलने पर उसे 50 से मल्टीप्लाई किया जा सकता था और उसका जो रिजल्ट सामने आता वही पृथ्वी का असल माप हो सकता था। लेकिन उस वक्त एराटोस्थेनीज के पास साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की औसत दूरी का पता लगाने के लिए कोई आसान विकल्प नहीं था। लिहाजा एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी का साइज नापने के लिए एक नौजवान युवक की मदद ली। इस युवक को अलेक्जेंड्रिया से साइन शहर तक पैदल यात्रा करनी थी ताकि वो दोनों शहरों के बीच की दूरी का सही आकलन कर सके। इसके लिए उस व्यक्ति को दोनों शहरों के बीच बिल्कुल सीधी लाइन में चलना था, क्योंकि अगर वो विभिन्न शहरों का इस्तेमाल करता तो उससे दोनों शहरों की दूरी बढ़ सकती थी और इसकी वजह से पृथ्वी के सही साइज का पता नहीं लगाया जा सकता था। इस तरह उस युवक ने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा को सीधी लाइन में पूरा किया और पता चला कि दोनों शहरों के बीच की दूरी 925 किलोमीटर थी। इसके बाद एराटोस्थेनीज ने 925 को 50 के साथ भाग यानी मल्टीप्लाई किया था, जिसका जवाब 46,250 किलोमीटर आया था। इस तरह एराटोस्थेनीज ने बिना किसी यंत्र या तकनीक के पहली बार पृथ्वी की परिधि को मापा था। हालांकि वो पृथ्वी के साइज का सटीक पता नहीं लगा पाए थे। पृथ्वी का असल साइज 40,075 किलोमीटर है, जबकि एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी के साइज की वैल्यू 46,250 किलोमीटर निकाली थी। यानी इन दोनों ही आंकड़ों में 6,500 किलोमीटर का फर्क था, जो 10% की गलती को दर्शाता है। लेकिन वो एक हैरान कर देने वाली बात है कि एराटोस्थेनीज ने आधुनिक यंत्रों या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना धरती की परिधि को मापने का काम किया था, जिसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।